डियर स्टूडेंट, MCQ फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th सब्जेक्ट कोड 373। चलते हैं वीडियो की तरफ। कौन सा युग रामायण और महाभारत के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है इसका वैदिक। जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस ऐतिहासिक युग से संबंधित हैं? उत्तर है इसका ऐतिहासिक। क्षत्रिय किस ऐतिहासिक युग से संबंधित हैं? राजपूत। किस वर्ष YMCA कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी? सही आंसर है 1920। YMCA कॉलेज एजुकेशन के संस्थापक कौन थे? MC बक। NCC, NIS और IOA का पूरा नाम लिखें। NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर। NIS नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। IOA भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। राम, लक्ष्मण, मेघनाथ, भीम, अर्जुन, कर्ण, द्रोण किस ऐतिहासिक युग के लिए प्रसिद्ध हैं? महाकाव्य। निम्नलिखित में को सही या गलत के रूप में चिन्हित कीजिए। आपको सही और गलत बताना है। योग शरीर के आंतरिक अंगों में बाधा डाल सकता है, यानी कि योगा करने से शरीर के अंदर के अंगों में दिक्कत हो सकती है। ये तो गलत बात है, ये हो गया असत्य। योग हमें रोगों का इलाज करने और रोकने में मदद कर सकता है, यह सत्य है। ध्यान मानसिक तनाव को बढ़ाने में मदद करेगा, यानी कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो इससे हमें टेंशन होती है, ये तो असत्य है। पद्मासन आपके मानसिक दबाव को कम करने में मदद करेगा, यानी कि आप पद्मासन लगाएंगे तो आपका मानसिक दबाव कम होगा, ये बात सत्य है। योग आपको मोटापे को कम करने में मदद कर सकता है। अगर आप योगा करेंगे तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। सत्य या असत्य? सत्य। योग आपके खिलाड़ियों की गति की सीमा ROM को कम कर सकता है। भाई, योग से तो खिलाड़ियों की गति कभी भी कम नहीं होती, तो ये तो असत्य हो गया। सही विकल्प चुने। हृदय की प्रत्येक धड़कन में पंप होने वाले रक्त की मात्रा को निम्न के रूप में जाना जाता है, यानी जो हमारा हृदय है उसकी प्रत्येक धड़कन में पंप होने वाले रक्त को हम कैसे जानते हैं? स्टॉक आयतन। मांसपेशियों की प्रणाली पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं है? कंडरा, अतिवृद्धि, फुसफुसीय विसरण में वृद्धि, मायोग्लोबिन भंडार में वृद्धि। तो कौन सा प्रभाव नहीं है? फुसफुसीय विसरण में वृद्धि। ग्लाइकोजन के भंडार में वृद्धि व्यायाम का एक प्रभाव तथा यह डैश के अंतर्गत आता है। तो यह अंतर्गत आता है आपके मांसपेशीय तंत्र के अंदर। ये वाला विकल्प जो सविकल्प है, सबसे सही विकल्प है, तो ये आ जाएगा आपका मांसपेशीय तंत्र के अंदर। प्यारे छात्रों, ये बात मैं भी जानता हूं कि इतनी जल्दी MCQ याद नहीं होते, लेकिन अगर आप वीडियो देखकर जाते हो और पेपर में ये आते हैं तो आपको एक रफ आइडिया हो जाता है। अगला विकल्प है किशोरावस्था। सामान्यतः यानी कि जो किशोर उम्र होती है 13 साल से 19 साल के बीच में होती है। किशोर अवस्था का समय क्या है? 13 साल से 19 साल तक। किशोर अवस्था और बाल्यावस्था एवं वयस्कता के बीच की अवस्था होती है, यानी कि जो किशोर अवस्था होती है वो किसके बीच में होती है? बाल्य यानी कि बालक और वयस्क। बालक और वयस्क के बीच की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं किशोर अवस्था। प्राणायाम के अभ्यास से तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है तथा इसके कार्य में सुधार लाता है। आसन पेशी
स्वास्थ्य लाभ पाने में मदद करते हैं। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। साइकोमीटर, जो साइकोमीटर होता है, विकास संबंधित है किससे? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास। यहां पर घ विकल्प सही है, मोटर स्किल विकास लक्ष्य है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्या लक्ष्य है? बच्चे की स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ाना, मिड डे मील को बढ़ावा देना या प्राथमिक चिकित्सा को बढ़ावा देना। तो निश्चित रूप से अ, बच्चे की स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। भारत में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1940। स्कूल स्वास्थ्य कम करता है, स्कूल जो स्वास्थ्य है वो क्या कम करता है? सरदर्द, अस्वस्थता या जोखिम स्वास्थ्य कारक? यानी कि अ यहां पर सही विकल्प माना जाएगा और इसका उत्तर होगा जोखिम स्वास्थ्य कारक। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्या लाभ हैं? अ, ब, स, 3 विकल्प दे रखे हैं। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम रोग का उपचार करता है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्वच्छता में सुधार लाता है या क्रोध पर नियंत्रण करता है। तो ब विकल्प जो है वो सबसे सही विकल्प है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्वच्छता में सुधार लाता है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कौन से उपाय शामिल हैं? मिड डे मील और आहार, शरीर की पूरी जांच। यहां पर दोनों अ और ब दोनों शामिल हैं, तो इसका विकल्प हो गया स, उपरोक्त सभी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है? शिक्षा तथा स्वास्थ्य में सुधार, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शिक्षा। तो अविकल्प यहां पर सबसे बेहतरीन विकल्प है, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्यप्रद विद्यालयी रहन सहन का क्या लक्ष्य है? यानी कि अच्छे साफ सुथरे विद्यालयी रहन सहन का क्या लक्ष्य है? हर बच्चे के लिए सर्वोत्तम स्वच्छता। हमारे देश में सभी लोगों के लिए स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की? यानी देश के अंदर सभी को क्या मिले? स्वच्छता मिले। तो इसके लिए भारत सरकार ने कौन सा प्रोग्राम चलाया? स्वच्छ भारत अभियान। स्कूल स्वास्थ्य स्थिति बच्चे के कौन से विकास को प्रभावित कर सकती है? संपूर्ण विकास। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब आपको यहाँ पर 2 लिस्ट दे रखी है और ये मिलाना है, ए और बी। प्राइस में पी का क्या अर्थ है? प्राइस जो फर्स्ट एड की एक टेक्निक होती है, उसमें प्राइस का अर्थ है और स्पेशली पी का अर्थ है प्रिवेंशन। वैक्स बाथ, थर्मोथेरेपी, आइस पैक, कायोथेरेपी। प्राइस में ई का अर्थ है एलिवेशन और हेलमेट का अर्थ होता है सुरक्षा उपकरण। जैसे कि हम जानते हैं हेलमेट हम सिर्फ सुरक्षा के लिए पहनते हैं, तो यह हो गया एक सुरक्षा उपकरण। अगला विकल्प है सत्य और असत्य, यानी कि ट्रू और फॉल्स। हठ योग, जो हठ योग है उसमें ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चांद। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखिए। हठ योग में ह का अर्थ सूर्य होता है और ठ का अर्थ होता है चांद। तो यह सत्य कथन है। चांद चित्त की भौतिक ऊर्जा है, यह गलत है। सुष्मिता नाड़ी उदासीन बल या आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती है। जो हम आगे चलते हैं कुछ और सत्य या असत्य की तरफ। हठयोग तंत्र का परिणाम है, सही। हिरण्य गर्भ महर्षि कपिल का प्रतीकात्मक जो नाम है, जो सांख्य दर्शन शास्त्र के संस्थापक हैं, ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है। हिरण्य गर्भ ऋषि को ही महर्षि कपिल के नाम से भी जाना जाता है। हठ योग प्रदीपिका को स्वामी स्वतंत्रमरा द्वारा लिखा गया है, यह बात
सही है। हठ योग प्रदीपिका जो लिखी है वो किसने लिखी है? स्वामी स्वतंवरा द्वारा लिखी गई है। अगला जो विकल्प है मिलान कीजिए, मिलान करना है आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व यानी कि जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और वायु। अब ये जो पंच तत्व होते हैं हमारे हाथ की उंगली और अंगूठे में कहीं ना कहीं विराजमान होते हैं। इनका संबंध हमारे हाथ से होता है। तो अब यहाँ पे बताने की कोशिश की है किस उंगली से कौन सा तत्व संबंधित होता है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अंगूठा। आपका जो अंगूठा है वो अग्नि का प्रतीक है। तर्जनी, तर्जनी जो उंगली होती है वो वायु का प्रतीक है। मध्यमा, मध्यमा उंगली आकाश का प्रतीक है। अनामिका, अनामिका पृथ्वी का प्रतीक है। और जो सबसे छोटी उंगली है वो जल का प्रतीक है। इसको विशेष तौर से ध्यान रखिए। अंगूठा अग्नि, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी और सबसे छोटी उंगली जल का प्रतीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, पंचकोश यानी कि हम जानते हैं हमारे शरीर में 5 कोष होते हैं। पंचकोश निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बात करते हैं अन्नमय कोश। देखिए अन्य यानी कि अन्न, अन्न का संबंध होता है हमारे शरीर से। तो अन्नमय कोश का संबंध किससे हो गया? भौतिक शरीर से। प्यारे छात्रों, मैं जानता हूं इतनी जल्दी याद नहीं होता, लेकिन अगर आप मेरी आवाज़ अच्छी तरह से सुन रहे हैं और स्क्रीन को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से जब पेपर आएगा तो आपको यह रिमाइंड हो जाएगा, यानी अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। इसलिए आवाज़ को अच्छी तरीके से सुने और स्क्रीन पर अपनी निगाह बनाए रखें। अन्न का संबंध किससे हो गया? भौतिक शरीर से। मनोमय कोश, मनोमय यानी कि आपका मानसिक, मन का संबंध किससे होता है? मानसिक, मनोमय, तो यहाँ पे मानसिक शरीर। प्राणायाम कोश यानी कि ऊर्जा का आयाम, प्राणिक शरीर ऊर्जा का आयाम यानी कि हमारी जो शारीरिक ऊर्जा होती है वो बढ़ती है प्राणायाम से। विजनमया कोश, विजनमया कोश का संबंध होता है सहजज्ञ शरीर। आनंदमय कोश, आनंदमय कोश का संबंध होता है परमानंद का शरीर। इसलिए हमारे शरीर में ये जो पंचकोश हैं, अन्न यानी कि भौतिक शरीर, मनोमय यानी कि मानसिक, प्राणायाम यानी कि प्राणिक शरीर, विजयनमय यानी कि सहजज्ञ शरीर, आनंदमय कोश यानी कि परमानंद का शरीर। अब हम बात करते हैं पंतजलि योग के चरण। देखिए पंतजलि योग के 8 चरण होते हैं जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि। एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में आपसे यह पूछा जा सकता है कि भाई आसन पतंजलि योग का चरण है या नहीं। तो अब बात करते हैं हमारे शरीर में। देखिए हमारे शरीर में क्या क्या है, बहुत ही गंभीरता से सुनिए। फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ आपकी जीके के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में 37.2 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, यानी कि जो बॉडी सेल्स हैं वो हमारे यहाँ पर 37.2 हैं। 200 विभिन्न प्रकार की कोशिका हैं, यानी कि इनके जो टाइप्स हैं वो हैं 200। 100 बिलियन त्वचा कोशिकाएं हैं। मस्तिष्क में 100 बिलियन तंत्रिकाएं हैं। 127 मिलियन रेटिना कोशिकाएं हैं। हमारे शरीर में 6 लीटर रुधिर यानी कि रक्त यानी कि ब्लड होता है। 42 बिलियन रक्त वाहिका होती हैं, यानी कि वाहिका जिनमें रक्त चलता है वो कितनी होती हैं? 42 यानी कि 42 बिलियन। 30 ट्रिलियन लाल रक्त कोशिकाएं हैं, यानी कि जो आरबीसी हैं वो कितनी है? 30 ट्रिलियन। प्रत्येक दिन हम 23,040
सांसें लेते हैं है। हृदय यानी कि जो हमारा हार्ट है, एक जीवन काल के दौरान 1.5 मिलियन बैरल रक्त पंप करता है। हमारे शरीर में 640 मांसपेशी और 360 जोड़ हैं। वयस्क इंसान के अंदर 2 से 6 हड्डियां होती हैं और बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं। डियर स्टूडेंट, आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। एक बार इस वीडियो को गंभीरता से देख जाइए, एमसीक्यू पर ध्यान दीजिए, ट्रू फॉल्स पर ध्यान दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स पर ध्यान दीजिए। आपका पेपर अच्छा जाएगा। वैसे भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल में भी अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ये थे आपके एमसीक्यू फिजिकल एजुकेशन के कुछ ट्रू फॉल्स और कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको इस सेकंड वीडियो में बताने की कोशिश की है।